हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग में जो परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का टॉपिक होगा सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी से जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ और वही हमारा टॉपिक होगा। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जो सहकारिता वाला प्ले लिस्ट होगा उसको दबाकर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था? ये पहला क्वेश्चन है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में या जर्मनी में? सही आंसर इसका ए आएगा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये प्रारंभ हुआ था आंदोलन। वहां के जो कपास में काम करने वाले मजदूर थे उन 28 मजदूरों ने यहाँ पर आंदोलन किया था और एक समिति बनाई थी। तो ये स्टार्ट हुआ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? 1950, 1947, 1904 या 1948 को? सही आंसर सी आएगा। भारत में पहला सहकारी समिति कानून जो बनाया गया था वो 1904 में बनाया गया था। यह सहकारी ऋण समिति जो बना था, पहला जो सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था इसके तहत। एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास असीमित दायित्व होते हैं, सीमित दायित्व होते हैं, संयुक्त और कई दायित्व होते हैं, संयुक्त दायित्व होते हैं। एक सहकारी समिति के सदस्य की बात किया जाए तो सदस्यों के पास सीमित दायित्व होते हैं। यह दिमाग में रखेंगे। सहकारी समिति के सदस्य का दायित्व सदस्य द्वारा योगदान की गई पूंजी के राशि तक सीमित होता है। योगदान की गई जो पूंजी है उसके राशि तक सीमित होगा। बाकी अन्य जो सदस्य, अध्यक्ष है, सचिव है और जो है वो सब संभालते हैं पद को, आपका दायित्व सीमित किया जाता है सदस्यों का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में सहकारी समिति इस प्रकार के संगठन की संरचना का पालन करेगी? केंद्रीकृत संरचना, विकेंद्रीकृत संरचना, एकात्मक संरचना या संघीय संरचना? सही आंसर डी आएगा। भारत में जो है, जो सहकारी सहकारी समितियां होती है संघीय संरचना का पालन करती है। माने संघीय, जैसे भारत एक संघात्मक राज्य है तो यहाँ पर केंद्र, अगर केंद्र और राज्यों की बात किया जाए तो सबको अलग अलग सूची बना दिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार। लेकिन एक चीज है, भारत और ये संघ में और इसमें संघ में अंतर है। इसमें राज्यों को जुड़ने का तो अधिकार है लेकिन अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संरचना इस प्रकार की होगी सहकारी समितियों में, आपकी स्वैच्छिक है, आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो और अगर अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ। तो इनका संघीय संरचना हो जरूर है लेकिन भारत का संघीय संरचना से थोड़ा सा अलग होगा। एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, वो राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सचिव, प्रबंध समिति, राष्ट्रपति या सामान्य निकाय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, प्रबंध समिति इसका पूरा निपटारा करती है। कौन इसमें प्रवेश करेगा, उनका शेयर कितना होगा, ये सब प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है। सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो होते हैं सी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है कोई वोट नहीं, एक आदमी एक वोट, एकाधिक वोट, एक शेयर एक वोट? सही आंसर भी आएगा, एक आदमी एक वोट। संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया? 7, 3, 10 या 9? आपसे आर्टिकल नहीं पूछा जा रहा, आपसे संविधान का भाग पूछा जा रहा है। सही आंसर बी आएगा, 3। भाग 3 मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया था। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, जिसमें 19
19 का जो बनाते हुए एक और जो आर्टिकल 19 है जिसमें आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, उसमें आर्टिकल 19 का में इसको प्रतिस्थापित किया गया सहकारी शब्द को। मैंने सहकारी जो संघ बनाने में संगम बनाने में सहकारी संघ बनाने का भी इजाजत दी गई है आपका मौलिक अधिकार में। तो 19 ग में याद रखेंगे इसको। संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? 90, 95, 97, 100। सही आंसर सी आएगा। 97 संशोधन हुआ था जिसके तहत जो मौलिक अधिकार में सहकारी शब्द को भी प्रतिस्थापित किया गया। क्वेश्चन है सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? जो 12 अनुसूची उसमें से आपको बताना है 5, 6, 7 या 9 कौन सी अनुसूची में है? सही आंसर सी आएगा। इसको 7वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? माने सोसाइटी संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं, ये जो है पूछा गया है कि इसमें जो संविधान संशोधन हुआ था सोसाइटी वाले में वो लागू कब हुआ था? 14 फरवरी 2015। वो क्वेश्चन अधूरा टाइप का लग रहा है। यहाँ पर कब लागू हुआ था? जो पहले का जो चल रहा था उसमें फिर संशोधन कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछना था। ये जो सोसाइटी अधिनियम था उसमें संशोधन कब हुआ? तो संविधान संशोधन ये होना था, अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? 14 फरवरी 2013, 14 फरवरी 2012, 15 फरवरी 2012, 15 फरवरी 2013। तो सही आंसर इसका सी आएगा। 15 फरवरी 2012 को फिर से जो सोसाइटी अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम 1904 में संशोधन किया गया था। तो ये 15 फरवरी 2012 को, ये आंसर यहाँ पर सही आएगा, सी आंसर आएगा। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? रॉबर्ट ओवेन, मार्टिन डिसूजा, एफ निकोलसन या के मैकमिलन? सही आंसर इसका सी आएगा, एफ निकोलसन। अगर यूरोप बोलेगा तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड में, यूरोप में अगर बात किया तो रॉबर्ट ओवेन को जाएगा। ये सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में एफ निकोलसन को सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर दिए तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इस चीज में दिमाग में रखना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है सहकारी समिति अधिनियम 1904 के तहत पंजीकृत पहली सहकारी समिति कौन सी थी और किस वर्ष पंजीकृत किया गया? कृषि ऋण सहकारी समिति 1905, ग्रांट रोड सोसाइटी 1914, मद्रास सहकारी संघ 1914। इनमें से कोई नहीं। वैसे ऑप्शन से तो बन जाएगा, 4 में पास हुआ था, 5 में कृषि ऋण सहकारी समिति अस्तित्व में आया। भारत में जिला सहकारी बैंकों में कामकाज को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? ये दोबारा रिपीट हो गया। आरसीएस, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अपने आप को? यहाँ पर अपने आप को कोई नहीं होता। भारत में सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, माने बी आएगा। 15 का जो आंसर आपका बी आएगा। पहले भी क्वेश्चन उठ चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904, 1948, 1976 या 1995? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 1976। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 में पारित किया गया था। इसको 26 सितंबर 1975 वास्तव में जो ग्रामीण अधिनियम जो पारित किया गया था 1976 में, लेकिन कानून जो पारित हुआ था ये 25 सितंबर 1975 में आया था ये यहाँ पर। और आरबीआई अधिनियम 1976 के तहत पारित किया गया था। वास्तव में इसका 75 आना चाहिए था कि कानून पारित हुआ था 26 सितंबर 1975 को और आरबीआई अधिनियम के तहत 1976 में पारित हुआ है ना। और आरबीआई अधिनियम के तहत 1976 में पारित हुआ था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो सुझाव दिया था वो नरसिम्हा समिति ने इसका सुझाव दिया था। और 2 अक्टूबर 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी भारत में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष, प्रबंध समिति, कोषाध्यक्ष या सचिव? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सचिव हस्ताक्षर करेगा।
सहकारी समिति में प्रबंध समिति की क्या भूमिका है? शेयरों का प्रवेश का आवंटन, दैनिक पुस्तकें बनाए रखना, वाउचर जारी करना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि वास्तव में इसका अधिकार क्या है। सही आंसर है सहकारी प्रबंध समिति का जो है ए आएगा। शेयरों का प्रवेश का आवंटन जो कहता करता है उस समिति सहकारी समिति करता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये रिपीट हो रहा है। सहकारी समिति की स्थापना, जो समिति अगर बोला जाए तो सहकारी समिति की स्थापना भी, यद्यपि आंदोलन भी छुड़ा था इंग्लैंड में और सहकारी समिति की स्थापना भी हुई थी इंग्लैंड में। आंदोलन जो छोड़ा गया था सहकारी आंदोलन, वो इंग्लैंड में, और इसके पहले सहकारी समिति की स्थापना भी अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में कपास कारखाने में काम करने वाले बुनकरों द्वारा यह किया गया था। 28 बुनकरों ने अपना स्टोर स्वयं खोल लिया क्योंकि उनका शोषण हो रहा था, और शोषण होने पर 28 बुनकरों ने अपना स्टोर स्वयं खोला। 1844 में रोचडेल इक्विटेबल पायनियर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने जो नाम रखा था अपने उसका, रोचडेल इक्विटेबल पायनियर्स सोसाइटी, 1844 में स्थापना की। इस प्रकार पहला समिति इन्होंने बनाया था। सहकारी समिति में सीमित दायित्व किसका होता है? प्रबंध समिति, रजिस्ट्रार, सदस्यों या सचिव? ये घुमा के इसी क्वेश्चन को पूछा गया, तो सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सदस्य, रजिस्ट्रार, अध्यक्ष या प्रबंध समिति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। इसके लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार माना जाता, रजिस्ट्रार जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन है, पहली डेयरी सहकारिता समिति किस वर्ष और कहां पंजीकृत की गई? 1914 आनंद, 1948 मैसूर, 1950 औरंगाबाद या 1913 इलाहाबाद? सही आंसर इसका डी आएगा, 1913 इलाहाबाद। इलाहाबाद में कटरा सहकारी डेयरी सोसाइटी इलाहाबाद 1913 में खोला गया था। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत का सिफारिश खालिस्तान समिति द्वारा की गई थी। गोरेवाला, मैकलेगन, मिंटो मार्ले या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, मैकलेगन समिति द्वारा एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी संगठन का एक नवीन रूप जिसे निर्माता कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो खालिस्तान में संशोधन करके पेश किया गया था। कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1913, 1904 का सहकारी समिति अधिनियम, 1912 का सहकारी समिति अधिनियम? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कंपनी अधिनियम 1956। आपके सामने क्वेश्चन आता है, पैक्स, PACS, PACS क्या है? ये आपको फुल फॉर्म है इसका। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपको बताना है कि ये क्या आएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटी? इसमें से आपको पैक्स का मतलब बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नेफेड, NAFED का मतलब क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय कृषि एवं मत्स्य विपणन महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एपेक्स फेडरेशन? वैसे तो आप लोगों को पता कर लिए होंगे। इसका वास्तविक नाम जो आता है ए वाला आ जाएगा, NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन पूरा नाम है, या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, खालिस्तान 1958 में स्थापित या भारत की सहकारी विपणन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ,
राष्ट्रीय कृषि मत्स्य विपणन महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरीज मार्केटिंग फेडरेशन एंड नेशनल एपेक्स फेडरेशन। आप तो समझ गए होंगे आंसर को। सही आंसर ए आएगा, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। यही है 1958 में ये बना था। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना खालिस्तान योजना के द्वारा की गई। प्रथम पंचवर्षीय, दूसरा 5 साल, या तृतीय पंचवर्षीय या चतुर्थ पंचवर्षीय, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन से एनसीएचएफ का मतलब है, एनसीएचएफ का मतलब क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल क्रेडिट हाउसिंग फेडरेशन, नेशनल कंज्यूमर हाउसिंग फेडरेशन, या नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर ए आएगा, नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एपेक्स सोसाइटी का अर्थ है, एपेक्स सोसाइटी का अर्थ खालिस्तान स्तरीय सोसाइटी है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला या गांव। एक बार उठ चुका क्वेश्चन, ये वास्तव में राज्य, राज्य स्तरीय सोसाइटी, राज्य स्तरीय सोसाइटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।